Hello friends, welcome back to our channel all in one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID protocols so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that today we are going to deal again with the important questions which are based on distance formula. So today we are dealing with the question number 9. It means that we have already dealt with the 8 questions. So I hope that you understand all the 8 questions. If you have any type of doubt, any type of query regarding these 9 or 8 questions, or regarding these, today we will deal with the questions that as well, then you can tell us, or in the comment box you can comment your query in the comment box. You can ask your doubt in the comment box. Okay friends, so now let's move to our topic. We will start now the question number 9. Okay, the question number 9 is telling that points A, what is that? A -1 comma y and B 5 comma 7 lie on a circle with the center O, that is 2 comma -3y. Find the values of y, hence find the radius of the circle. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पॉइंट ए और बी, ऐसे दो पॉइंट है, ए हो गया -1 comma y और बी हो गया 5 comma 7. ये दो ऐसे लाइन हैं जो कि सेंटर पे लाई कर रहा है, सॉरी सर्कल पे लाई कर रहे हैं. ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो कि सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और इस सर्कल का सेंटर जो है वो क्या है? ओ, दैट इज 2 comma -3y. हमें सबसे पहले वैल्यूज ऑफ y, देखिए क्वेश्चन ही क्लियर कह रहा है कि वैल्यूज ऑफ y, यानी y के इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू होंगे, इसीलिए वैल्यूज लिखा, वैल्यू नहीं लिखा. तो वैल्यूज ऑफ y हमें फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद इसका रेडियस फाइंड आउट करना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात सिंपल है कि हम लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी सर्कल का जो रेडियस है वो एक ही होता है. तो रेडियस आपस में हमेशा इक्वल होंगे, और ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल होंगे. ओ सेंटर है और ए और बी दोनों पॉइंट ऐसे हैं जो कि सर्कल पे लाई कर रहे हैं, यानी ओ ए और ओ बी क्या होगा? रेडियस होगा. तो ये दोनों डिस्टेंस जो है वो आपस में इक्वल होगा, यानी इसका मतलब हम लोग इसका स्क्वायर भी करेंगे तो वो भी आपस में इक्वल होगा. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? ओ ए और ओ बी का स्क्वायर किया. तो ओ ए का स्क्वायर करेंगे 2 + 1 का स्क्वायर प्लस -3y माइनस वाई का स्क्वायर, और इधर 2 - 5 का स्क्वायर प्लस -3y -7 का स्क्वायर. ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9, और -4y का स्क्वायर हो गया प्लस 16y स्क्वायर, और यहाँ -3y -3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 3y + 7 का होल स्क्वायर हो गया 9y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 42y. अब देखिए 9 दोनों साइड में है तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं दोनों 9. तो अब मेरे पास अब कितना बच गया? 16y स्क्वायर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 9y स्क्वायर, और इधर जो प्लस 49 और प्लस 42y है, इस सब को भी हम लोग लेफ्ट साइड लेके जाएं तो 16y स्क्वायर -9y स्क्वायर, मतलब 16y स्क्वायर में से 9y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 7y स्क्वायर, और -42y -49. पहले यही मिस्टेक हो गया हमें हमसे कि हम इसको प्लस लेके चल रहे थे, और इसीलिए आप देखे होंगे यहाँ पे 2-3 जगह जो कटकुट है वो उसी के लिए. फिर हम लोग इस सबसे 7 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर -6y -7 इज इक्वल टू 0. 7 क्योंकि जब 0 से डिवाइड होगा, 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए 7 क्या हुआ? आपस में कैंसिल हो गया. तो हमें अब लास्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला वो क्या मिला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर -6y -7 इज इक्वल टू 0. अब इसके मिडिल टर्म को हम लोग ब्रेक करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से. तो y स्क्वायर -7y प्लस y -7 इक्वल टू 0, और कॉमन लेने पे y कॉमन लेने पे y -7, और +1 कॉमन लेने पे भी y -7. और यहाँ हमने आपको ट्रिक बताया था कि अगर दोनों जगह अगर सेम चीज़ आ जाता है तो इसका मतलब जो आपने बनाया वो करेक्ट है. यानी y -7 इंटू y + 1 इज इक्वल टू 0. ये दोनों फैक्टर्स आ गए. ठीक है, फैक्टर्स आ गए तो अब इस पर आते हैं. तो जब फैक्टर्स आ गए तो उसके बाद ये दोनों जब दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 होगा तो यानी या तो ये 0 के इक्वल होगा, और या फिर ये 0 के इक्वल होगा, या फिर दोनों 0 के इक्वल हो सकता है. ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, या दोनों 0 के इक्वल है, ये भी पॉसिबल हो सकता है क्या? तो y -7 इज इक्वल टू 0 अगर लेते हैं तो y का वैल्यू हमें 7 मिल जाएगा, और y + 1 इक्वल टू 0 अगर लेते हैं तो y का वैल्यू हमें -1 मिल जाएगा. तो इस तरीके से y का हमें 2 वैल्यू मिल रहे हैं. ठीक है,
इस दो वैल्यू के हेल्प से हम लोग अगर सेंटर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें दो सेंटर भी मिल जाएगा। जब y का वैल्यू हम लोग 7 लेंगे तो सेंटर आप देखिए सेंटर क्या कह रहा है 2, -3y। तो जब y का वैल्यू हम लोग 7 लेंगे तो 7 से आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं 3 को तो -21 हो जाता है। तो जो हमने दूसरा सेंटर लिखा 2, -21 ये हो गया कब, जब y = 7 लिया। और जब y = -1 लेंगे तब क्या होगा, देखिए -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 2, 3 जो हमने यहाँ पे पहला सेंटर लिखा है। ठीक है, यानी सेंटर दो हो रहे हैं, तो अगर सेंटर दो हो रहे हैं तो रेडियस भी दो होंगे। तो वही हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की। अगर सेंटर 2, 3 लेते हैं तब अगर रेडियस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर। अभी आप अगर ध्यान से देखें तो हम लोग 5, 7 यानी बी से उसका वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो ए से भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का वैल्यू जो है वो इक्वल ही आएगा। तो 5 - 2 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 यानी 4 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 9 + 16 यानी 25 विच इज़ इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमें यहाँ जो रेडियस मिल रहा है वो 5 यूनिट्स मिल रहा है। और अगर हम लोग ये सेंटर लें 2, -21 तब 5, 2 का स्क्वायर और 7 - -21 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 7 + 21 का होल स्क्वायर यानी 9 + 28 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 + 784 यानी 793। और 793 का अगर रूट वैल्यू निकालें तो वह अप्रॉक्सीमेट में 28.1 यूनिट्स आता है। तो इस तरीके से इसमें हमने y का दो वैल्यूज़ जो फाइंड आउट करना था वो दोनों वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर लिया। एक क्या हो गया 7 और दूसरा हो गया -1। उसके बाद जो सेंटर निकालना था वो भी हमने निकाल लिया, और सेंटर निकालने के बाद जो रेडियस होंगे वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस 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 एंड दिस। यानी 3 पॉइंट ऐसे हमें बताने हैं कि मतलब एक ऐसा सेंटर निकालना है सर्कल का जो इस तीनों पॉइंट से होके गुजरता हो। ठीक है, तो चलिए तीनों पॉइंट से होके गुजरता है तो इसका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो तीनों पॉइंट से होके जिस पॉइंट जो सेंटर का जो वो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग क्या मान लेते हैं px, जो कि हो गया p दैट इज इक्वल दैट उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया x, y। लेट p x, y बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद अगर ये तीनों से अगर पास होके गुजर रहा है इसका मतलब पी ए का डिस्टेंस पी बी के डिस्टेंस के इक्वल और पी बी का डिस्टेंस पी सी के इक्वल डिस्टेंस के इक्वल। यानी जो आप सिंपली कहना चाहें कि पी ए पी बी और पी सी तीनों का डिस्टेंस जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो वही हमने किया, पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। आप सोचेंगे अभी हमने डिस्टेंस के बारे में बात की तो स्क्वायर क्यों किया, तो इसका मैंने आपको बहुत बार बता चुका है कि जो भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग किसी भी डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ देख रहे हैं पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर हमने लिखा है। उसी तरीके से पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी का स्क्वायर भी हमने लिखा है। अब पी ए का स्क्वायर और पी बी का स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग इसको सबसे पहले बना रहे हैं। तो पी ए का वैल्यू निकाला तो x - 6 का स्क्वायर प्लस y + 6 का स्क्वायर, और क्योंकि अंडर रूट हट गया तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर जो किया तो अंडर रूट हट गया। ठीक, उसी तरह पी बी का स्क्वायर निकालने की कोशिश किया तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y + 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबको सॉल्व कर लिया। x² + 36 - 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 + 12y इज इक्वल टू x² + 9 - 6x और y स्क्वायर प्लस 49 + 14y। अब y स्क्वायर और x स्क्वायर आपस में कैंसिल होगा, ये तो आपने अभी बहुत सारे क्वेश्चन में देखा है। अब x और y को अगर एक तरफ करना चाहें तो -12x इस साइड ऑलरेडी है और -6x जो है वो इस साइड आएगा तो +6x में कन्वर्ट हो जाएगा, और +12y तो पहले से है और यहाँ जो 14y है पॉजिटिव ये इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 49 में अगर हम लोग 9 ऐड कर दें तो 58 हो जाता है, और यहाँ 36 में 36 ऐड करें तो 72, और इस साइड आए तो सब्ट्रैक्ट में। ठीक है, यानी फाइनल जो हमें मिल गया वो मिल गया -6x - 2y इज इक्वल टू -14, और -2 कॉमन लेने पे 3x प्लस y इज इक्वल टू, और यहाँ 2 से जहाँ हम लोग कैंसिल कर देंगे 14 को 7 टाइम्स में, तो यानी जो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगा वो मिल जाएगा 3x + y इज इक्वल टू 7, और इसको हम लोगों ने अभी तत्काल क्या किया तो फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है, उसके बाद तो ये हमें कहाँ से रिलेशन मिला, ये हमें रिलेशन मिला पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर से। अभी पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी का स्क्वायर करना बाकी है, अब वो काम करते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 7 का होल स्क्वायर,
और इधर भी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, और y प्लस 7 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करें तो वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y, और y माइनस 3 का होल स्क्वायर करने तो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक है, अब वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल, और जो y का वैल्यू है उसको एक तरफ कर लें तो इधर 14y पहले से मौजूद है, और ये जो माइनस 6y है इस साइड आएगा पॉजिटिव वैल्यू में तो 20y हो जाते हैं, और इधर 9 पहले से मौजूद है, और ये जो प्लस 49 है इसको अगर राइट साइड लाएंगे तो माइनस 49 यानी माइनस 40 हो जाएगा, और यहाँ से 20 से जब 40 को कैंसिल करेंगे तो 2 यानी y का वैल्यू हो गया -2। अब जब हमें दूसरा इक्वेशन में डायरेक्ट y का वैल्यू -2 आ गया तो इस y के वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तब y इक्वल टू -2 को हमने डायरेक्ट पुट किया इस इक्वेशन में, जो कि है 3x माइनस y इज इक्वल टू 7, सॉरी 3x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो क्योंकि y का वैल्यू है -2 इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आ गया -2, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 यानी 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9। तो 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, यानी x का वैल्यू आ गया 3। तो इस तरीके से जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा इस सर्कल का वो हो जाएगा 3, -2। तो इस तरीके से हमने फ्रेंड्स आज 2 क्वेश्चन को डील किया है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेगमेंट में। तो आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर किसी भी तरह का डाउट हो आपको क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 10 में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वहाँ पे आपके डाउट का सारा आंसर मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि अगर कोई आपको मन में अगर डाउट होगी, कोई सजेशंस होगी तो आप उसको ज़रूर हमसे पूछेंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट और प्रॉब्लम्स हो तो उसके लिए आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह से स्टडी करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ऑल्सो डील विद द some important questions based on distance formula. Okay, so thank you so much.